बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत इंतखाबी ज़ायचे पेश किए जा रहे हैं, बड़े सर्वे हो रहे हैं और बड़ी खुशाइद बात है। हमें इस पर बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इंतखाबात की राह जो है पाकिस्तान के अंदर वो हमवार हो रही है। ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात हो रही है, इंतकाल इक़्तिदार की बात हो रही है और अवाम के फैसले का इंतज़ार हो रहा है। उसी में जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसमें अभी रिसेंटली गैलप सर्वे जो आया है 2012 का, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प आदाद शुमार पेश किए गए हैं आम इंतखाबात 2012 या 2013 के हवाले से। कहा यह गया है कि 2008 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट जो हासिल किए थे उनका तनासुब था 31%, यानी ये वोट लिए थे पीपल्स पार्टी ने। 2012 में वोटर्स का रुझान अब तक है 21%। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2008 के आम इंतखाबात में कुल जो हासिल करदा वोट है उनका तनासुब रखा 20%, यानी उनको 20% वोट मिले और 2012 में वोटर्स का रुझान है 33%। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट करती है, लिहाजा उनके कोई आदाद शुमार दस्तयाब नहीं हो सके। 2012 में वोटर्स का रुझान अब तक है 17%। यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों से ही कम तनासुब बनता है पीटीआई का। हुकूमती इत्तेहाद जिसमें पीएमएल-क्यू, जेयूआई, एएनपी, एमक्यूएम है, जेयूआई अब नहीं है लेकिन पहले थी। 2008 के आम इंतखाबात में उनका तनासुब था 35%, 2012 में वो बनता है 14%। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नुकसान शो किया जा रहा है उनकी इत्तेहादी जमातों के अंदर। इसी तरह गैलप सर्वे ये कहता है पंजाब में पीएमएलएन सबसे आगे है, 44% लोगों का रुझान वोटर्स का पीएमएलएन की तरफ है। पीटीआई दूसरे नंबर पे है 21% के साथ, बहुत लंबा गैप है ये। पीपीपी 12% वोटों के साथ पंजाब में है, जो कि तीसरी बड़ी पार्टी है, यह सबसे आखिर में है। सिंध में पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, 47% वोटर्स का कहना है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीटीआई कहती है कि 6% वोटों का, सिर्फ 6% वोटों का रुझान है पीटीआई की तरफ, जो कि कहते हैं हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, और पीएमएलएन है सिर्फ 5%। सिंध की बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खैबर पख्तूनख्वा केपीके पीएमएलएन सबसे आगे है, 42% लोगों का कहना है कि वो वोट देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। पीटीआई दूसरे नंबर पे है 25% के साथ। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी इत्तेहाद के साथ 23% कह रहे हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, 32% वोटर्स का रुझान पीपीपी के साथ है। जेयूआई और पीएमएल-क्यू दूसरे नंबर पे हैं 26% के साथ, और तीसरे नंबर पे कोई पार्टी फिलहाल मौजूद नज़र नहीं आती। गैलप सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी -56% पे है। 87% का ख्याल है कि मुल्क गलत समत की तरफ जा रहा है और सदर जरदारी की मकबूलियत की शरह -52% है। इस को अगर हम सामने मद्देनजर रखें तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ओवरऑल केपीके एंड पंजाब के साथ काफ़ी अक्सरियत में है, और पीटीआई ना चाहते हुए भी बहुत जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक कहीं बहुत नीचे है। अगर ये इसको मान लिया जाए तो लगता ऐसे है कि एक हंग किस्म की पार्लियामेंट फिर वजूद में आएगी, और अगर इस सर्वे को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, जो कि नेचुरली इंतखाबात से पहले आप नहीं कर सकते, तो इसके मुताबिक इंतखाबी नताइज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। कहाँ किधर किधर होगा, लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि कल डॉक्टर फारूक सलीम जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं, उन्होंने ये लिखा कि पीपीपी को औसतन फी इलेक्शन 1 करोड़ वोट पड़ते हैं, और उनका जो वोट बैंक है वो मुल्तान से ठट्ठा तक है। पंजाब यानी सदरन पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ है, और गरीब जो कि 65% थे वो सिर्फ उनमें 5% बीएम में है, और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को गरीब लोग वोट डालते हैं। बहरहाल इस पे हम एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। हमारे साथ डॉक्टर सिराज शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी हमारी गुफ्तगू में शरीके गुफ्तगू होंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली है। उनके साथ है मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और रुकन कौमी असम्बली है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ख्वाहिश तो बड़ी थी कि आप स्टूडियोज़ में होते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि ये आपने जो एनालिसिस किया बड़ा भरपूर किया है, और आपने गैलप सर्वे को किसी तरीके से निगलेक्ट किया है या आपने उसके ऊपर एतराज़ उठाया है। आप क्या कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो सकता है इस इलेक्शन में, और किस तरह से ये गैलप सर्वे कहाँ पे इसके अंदर लूप होल्स हैं?
आसमा ये गैलप सर्वे और जो इलेक्शन के बाकी सर्वेज हैं, इनकी जो साइंस है, इसने जन्म लिया है मगरबी तर्ज जमहूरियत में। और मगरबी तर्ज जमहूरियत में जो मेन रोल प्ले करता है वो इनफरादी वोटर करता है। अब पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली की 70% हलके हैं वो दही इलाकों में हैं, तो इनका सर्विस का जो इम्पैक्ट है, सर्विस का जो अक्स है, वो उसकी वैलिडिटी शहरी इलाकों तक तो शायद वैलिड होगी, लेकिन दही इलाकों में मैं समझता हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के दही इलाके जहाँ तक कंसर्न है, वहाँ पे इनफरादी लेवल के ऊपर आप जज्बात का अक्स तो एक सर्वे में जरूर पेश कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब वोटिंग होती है, जो वोटर का अमल है प्रैक्टिकल, वो उसके जज्बात से इनफरादियत से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि 70% वो दही इलाकों में वोटर जो है वो जनरली एक जब वोट डालने जाता है तो वो एक इज्तिमाई फैसले के नतीजे में जाता है, एक इनफरादी फैसले के नतीजे में नहीं जाता। ठीक। आप पिछले 75 साल का डेटा इकट्ठा कर लें, 1937 में जो पहला पंजाब में इलेक्शन हुआ था, और फिर 1977 और 2008 के दरमियान में जो 9 इलेक्शन हुए हैं, इनमें 5 बिरादरियां जो हैं, जिनमें जाट, राजपूत, बलोच, खरल, इन बरादरीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1937 में जब 4 बरादरियों ने ये डिसाइड किया कि वो मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट डालेंगे, जबकि मुस्लिम लीग को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना खुद लीड कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी पंजाब में, सिर्फ वो बरादरीज़म के ऊपर ने उनके खिलाफ वोट डाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक और अपने आर्टिकल में लिखा है, आपने लिखा है कि 100 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें रावलपिंडी से मुल्तान तकरीबन ये बनती हैं, और ये इलाका पीपल्स पार्टी का नहीं है क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर असर पड़ता है पीपल्स पार्टी को जहाँ पर टेलीविज़न है। तो ये जो इम्पैक्ट है, इसका तो मतलब ये निकलता है कि सदरन पंजाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंध में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर दोबारा पीपल्स पार्टी उसी पोजीशन में नज़र आती है जिस तरह के 2008 के इंतखाबात में थी, तो फिर वो दोबारा हुकूमत बना सकते हैं, इसका मतलब है। आसमा 8 करोड़ 40 लाख वोटर्स की लिस्ट जो इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन कमीशन ने सामने रखी है, उसमें से 6 करोड़ वोटर जो हैं वो दही इलाकों में हैं। और जिस तरह आपने नक्शा खींचा और पाकिस्तान को जियोग्राफिकल स्पेस में अलग अलग किया, तीन एलिमेंट्स जो हैं पाकिस्तानी वोटर्स के वो निहायत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है वोटर की आमदन, और दूसरा है वोटर का तालीमी मयार, और फिर उस खित्ते में टेलीविजन की पेनिट्रेशन। अब रावलपिंडी से शुरू हो जाएं और रावलपिंडी से लेकर तक मुल्तान तक कोई 80, 90, 100 हल्के जो आ जाते हैं जहाँ पे नशिस्तें जीती जाती हैं, यहाँ पे वोटर की जो आमदन है औसतन वो नेशनल एवरेज से बेहतर है। यहाँ पे वोटर का जो तालीमी मयार है वो भी नेशनल एवरेज से बेहतर है। इस खित्ते में टेलीविजन की पेनिट्रेशन बाकी खित्तों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये 3 किस्म के जो वोटर्स हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तारीखी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोटर रहे हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग जो है वो 70% नशिस्तें इस इलाके से जीतती है। तो ये तो है ही PMLN के इलाके या मुस्लिम लीग के इलाके तक चले जाएं, ठीक, तो वहाँ पे एक तो वोटर की आमदन कम है, वोटर का तालीमी मयार बहुत कम है, और टेलीविजन की पेनिट्रेशन न होने के बराबर है। ये तारीखी तौर पे पिछले 40-45 साल से ये हल्के जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालते हैं, और अगर तारीख इज ऑफ एनी वैल्यू तो फ्यूचर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर मुझे ये डॉक्टर साहब बताएगा, जो मेरी एप्रीहेंशन है या बहुत से दोस्तों की है इस प्रोग्राम में बैठे हुए की भी, कि इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी 124 नशिस्तें तो आराम से फिर निकाल सकती है अगर बलूचिस्तान और सिंध को मिलाएं और उसके बाद सदरन पंजाब को मिलाएं। KPK के अंदर भी कोई बड़ा टफ कंपटीशन इस गैलप में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं अपने एलाइज के साथ दोबारा। आसमा 8 करोड़ 40 लाख वोटरों में से 5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो बाहर नहीं वोट डालने, 3 से 3.5 करोड़ पाकिस्तानी वोटर्स एक्चुअल आएंगे वोट डालने के लिए। और अगर तारीख कोई हिस्ट्री हमें कोई सिखाती है तो उन 3 करोड़ वोटर में से 1 करोड़ वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के हक में डलता है, और शायद अब भी डलेगा। अब आपने जो सवाल उठाया कि इस 1 करोड़ वोटर के नतीजे में उनको नशिस्तें कितनी मिलेंगी, तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एंटी पीपल्स पार्टी जो ब्लॉक बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है।
اگر تو وہ اچھا الیکشن نہ لڑیں اور اکٹھے نہ ہوں تو پھر تو جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو 1 کروڑ ووٹر ہیں یہ شاید 100 سے زیادہ سیٹیں ان کو دلوا دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر اینٹی پیپلز پارٹی بلاک جو ہے وہ اکٹھا مل کے الیکشن لڑتا ہے تو پھر شاید یہ 6 درجن یا 7 درجن سے کم سیٹیں پیپلز پارٹی کی رہ جائیں. اوکے, بہت بہت شکریہ سر, تھینک مچ. اب چونکہ ایک پورا مائنڈ کا فریم ورک بننے کے لیے یہ انالیسز اور گیلپ سروے دونوں امپورٹنٹ تھے. میں سعد رفیق صاحب, سعد بھائی سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کرتی ہوں. اب اس طرح کے جو گیلپ ہے, پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں پی ایم ایل این کافی نیچے تھی, اب اچانک گیلپ سروے کے اندر پی ایم ایل آئی آر آئی کا اٹھائے تو وہ ڈیفرنٹ ہے, یہ اٹھائے تو ڈیفرنٹ ہے. یہ سرویز کیا الیکشنز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو گیلپ پاکستان ہے یہ ویسے تو ایک مستند ادارہ ہے اور یہ مختلف معاملات پر جو ہے وہ قومی سطح کے سروے کرتا ہے. صرف پولیٹیکل سرویز ہی نہیں کرتا, بڑی بڑی کمپنیز بھی جو ہیں وہ کارپوریٹ بزنس میں جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے سرویز کرواتے ہیں. تو اس کی ایک اپنی حیثیت تو موجود ہے, اگرچہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس پر میرے بھی بعض جگہ پہ اعتراضات ہیں. یہ 100% عکاسی تو بہرحال نہیں کرتا, لیکن یہ فرق سلیم صاحب کی یہ بات بھی کافی اہم ہے کہ یہ جو اربن کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو یہ ذرا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, یہ منعکس کرتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں آگے ابھی بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے مہینے میں الیکشن سے پہلے چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. سیاسی جو مد و نظر ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی کی مقبولیت اوپر جائے گی, کسی کی نیچے آئے گی. تو ایک دلچسپ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این واقعی فائدے میں ہے اور گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں لگتی ہے آپ کو, جبکہ سندھ اور بلوچستان میں صورتحال مختلف ہے. اس کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے, اب اگر میں یہ کہوں کہ اس کو یہ پنجاب والا جو ہے اس کو ٹھیک مان لوں اور سندھ والے کو غلط مان لوں تو یہ ذرا میری طرف سے بددھرتی ہو جائے گی. یہ میں نے کام کرنا نہیں ہے. تو یہاں کافی چیزیں مسنگ ہیں. جی دیکھیں نا, مگر ایک چیز تو, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے, وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ جسے کہتے ہیں نا مستقل آپ کو سفر کرتا دکھائی دے رہا ہے ان سارے اس کے اندر. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ 3 طرح کا ووٹ ہے. ایک تو نیا ووٹ ہے جو اس سے پہلے کسی کو پول ہی نہیں ہوا, اور کچھ ووٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ ہمارا بھی ان کی طرف جائے گا, کچھ ووٹ پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا بھی ان کی طرف جائے گا. تو یہ ملا جلا رجحان ہے, اس لیے پی ٹی آئی کے ووٹ کے بارے میں کوئی حتمی پریڈکشن ابھی کی نہیں جا سکتی. اور چون ان کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے سیاسی داؤ پیچ اور پینترے بدلیں گے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اوپر نیچے زیادہ ہوگا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چونکہ پرانی جماعتیں ہیں, ان کے ووٹ کے اندر کمی بیشی کم ہوگی. پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ کبھی چھت سے لگے گا, کبھی زمین پہ جائے گا, اوپر نیچے ہوتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب پھر چونکہ شازیہ سے بات کرنی ہے اس کے اوپر, اور شازیہ ڈاکٹر فاروق سلیم کے تجزیے سے کافی خوش نظر آ رہی ہیں مجھے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے جو آئی آر آئی کے سروے آئے وہ مختلف تھے, اب جو گیلپ سروے ہے یہ مختلف ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ آئی آر آئی نہ سندھ میں جا سکا تھا, نہ فاٹا اور کے پی کے میں جا سکا تھا, اور نہ بلوچستان میں جا سکا تھا. پھر یہ پی ٹی آئی کیسے کلیم کر سکتی ہے کہ وہ الیکشن سویپ کرے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کی بات کریکٹ کرتا ہوں کہ آئی آر آئی جو ہے اس نے سروے ہی کنڈکٹ کیا تھا کے پی کے میں, اور آئی آر آئی نے یہ کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ 49% ہے. نہیں, ان کے 2 آئے ہیں نا سرویز, جو مین ان کا سروے ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے, جو مارچ کے اندر سروے آیا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. اور میں حیران ہوں کہ آئی آر آئی اور ڈیو 2 آرگنائزیشنیں ہیں, پیو اور پیو آرگنائزیشنیں ہیں جنہوں نے برملا کہا کہ اس ملک کے اندر جو لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں وہ عمران خان کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر ہے. لیکن یہی گیلپ سروے کا جس وقت میں جائزہ لیتا ہوں, اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 87% کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت کی طرف جا رہا ہے. جب ملک غلط سمت کی طرف جا رہا ہے تو وہ کون سے ہاتھ ہیں جو ملک کو غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ اور جب ان ہاتھوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہی کو وہ کریڈٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نون جو ہے وہ 44% ہے پنجاب کے اندر, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنے % ہے. مجھے یہ انالیسس کوئی سمجھ, میری عقل سے باہر ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر, کہ 44% کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کا ہر دوسرا آدمی پی ایل ایم این کے ساتھ ہے, اور وہی ڈیسائسو رول بھی پلے کرتا ہے. جس وقت میں گراس روٹ لیول پہ جا رہا ہوں کہ میں فاروق سلیم صاحب جو ہے جو تجزیہ کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ پالیٹکس کے پیرامیٹر بدل گئے ہیں. اب ووٹ جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر نہیں پڑے گا,
अब वोट जो है वो भुट्टो और एंटी भुट्टो की बुनियाद पर नहीं पड़ेगा।